गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक 1। तो मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है पढ़ना क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर साल। कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, इन सारे में आपको हर साल मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री का सिलेबस लगभग यूपीएससी और बीपीएससी में सेम ही होता है। तो यूपीएससी और बीपीएससी के लिए हमें सेम सिलेबस ही पढ़ना होता है। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल और एनिशिएंट तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ बीपीएससी वाले लोगों को बिहार स्पेशल भी पढ़ना होता है। अदरवाइज़ यूपीएससी के बच्चे और बीपीएससी के बच्चे सेम सिलेबस ही चलेंगे। तो ये जो मेरा कोर्स है ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों बच्चों को हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप लोग कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं, कोर्स को बाई करना चाहते हैं, तो चौहान एकेडमी पे जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी कूपन डिस्काउंट आप लोग को 25% ऑफ चल रहा है। कोर्स का प्राइस है 500 रुपये और अभी 25% ऑफ चल रहा है। तो आप लोग कूपन लगाइएगा NEXT नेक्स्ट कैपिटल से और 125, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा आप लोगों से सलाह, आप लोगों को ये सजेशन है कि आप लोग कोर्स को ज़रूर बाई करें, ज़रूर इनरोल करें क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इससे अच्छा और इतना सस्ता कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और इसमें मैं अपना 100% देने का पूरा प्रयास करूंगी। और साथ में ही साइंस के टीचर जहां तक हो सके तो मैं साइंस के लिए एक स्पेशल टीचर को भी रखूंगी जो कि साइंस आप लोग को बेटर पढ़ा सके, नहीं तो फिर मैं ही पढ़ाऊंगी। और सारे सब्जेक्ट्स पर हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग अच्छे से आप लोग को समझाने का प्रयास करें। तो मेरा आप लोगों से यह एडवाइस है कि आप लोग चौहान एकेडमी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद चौहान एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज़रूर इनरोल कीजिए। नहीं तो फिर आप कोर्स ख़रीद के फ्री कोर्स भी उस पर होंगे तो फ्री भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर सफलता एक्सप्रेस बीपीएससी के लिए स्पेशली और यूपीएससी के बच्चों के लिए भी स्पेशली वो लॉन्च किया है मैंने कल। सफलता एक्सप्रेस नाम है उसका और आप लोग उसमें कूपन लगा के उसको बाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर खरीदिए। और मेरा ये न्यू ऐप का नया बैच है सफलता एक्सप्रेस जो आपको देगा 100% गारंटी सफलता की। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारा भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही। तो यहीं से स्टार्टिंग होता है और भारत की आज़ादी तक जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर लिए गए हैं ओल्ड और न्यू NCERT क्लास 8 से चैप्टर 2 और 3 से। ओल्ड NCERT क्लास 8 चैप्टर 2 और न्यू NCERT क्लास 8 चैप्टर 3 से लिए गए हैं। ओल्ड NCERT क्लास 12 चैप्टर 2, न्यू NCERT क्लास 12 चैप्टर 9 और तमिलनाडु बोर्ड क्लास 10 से और क्लास NIOS से, क्लास तमिलनाडु बोर्ड क्लास 9 से और NIOS से ये सारे ये जो हम लोग पढ़ेंगे उसका स्रोत ये सारा कुछ है। यहाँ से ये सारे टॉपिक्स उठाए गए हैं। और अगर हम NCERT ना पढ़े तो हमें सफलता नहीं मिलने वाली। सक्सेस स्टोरी कहती है कि NCERT पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग NCERT के साथ ही पढ़ेंगे। ये NCERT बुक से ही मैंने नोट्स बनाया है। तो सारा कुछ NCERT में आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग NCERT ये सारे बुक्स को पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में व्यापारिक संबंध होता था। तो मेडाइवल टाइम से भारत और यूरोप में व्यापारिक संबंध स्टार्ट था। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध होते थे लेकिन ये संबंध रुक जाता है। और ये संबंध क्या था? भारत और यूरोप के बीच मध्यकाल में व्यापारिक संबंध था। मसालों का, कपड़ों का, ये सारा व्यापार बहुत पहले से होता आ रहा था भारत और यूरोप के बीच। भारत के पश्चिमी तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के मध्य, कहाँ कहाँ होता था? भारत के पश्चिमी तट से लाल सागर तक और पश्चिमी एशिया के मध्य ये व्यापार होता रहता था। भारत और यूरोप के बीच व्यापार हो रहा था। मतलब ये व्यापार हमें बहुत दिनों से देखने को मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि यूरोपीय कंपनीज आई और भारत और इसके बीच व्यापार होने लगा, तो ऐसा नहीं है। भारत और यूरोप के बीच बहुत दिनों से व्यापार हो रहा था और मुख्यतः मसाले एवं अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार होता था। और किसका किसका होता था? मसाले और अन्य कीमती वस्तुएं जो थी वो भारत से यूरोप और भेजी जाती थी और इन दोनों का व्यापार चलता था।
तो क्या होता है, कुछ दुनिया का पतन हो जाता है, अरबों का आक्रमण हो जाता है और वो जो रास्ता था स्थल मार्ग वो अब ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, यूरोप से भारत का व्यापार बंद हो जाता है। यूरोप के लोग भारत व्यापार करने नहीं आ पाते, सामान खरीदने नहीं आ पाते हैं, तो वो समुद्री मार्ग से रास्ते को खोजने निकल पड़ते हैं। मसालों की उपयोगिता को देखते हुए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ संगठित व्यापार के लिए यूरोप के विभिन्न देशों के व्यापारिक कंपनियों की स्थापना। तो भारत से व्यापार करने के लिए विभिन्न देशों में व्यापारिक कंपनियां स्थापित होने लगी। जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि किस देश में कौन सी कंपनियां स्थापित होती है, तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो भारत में व्यापार करने के लिए कंपनियां बाहर अपने देश में कंपनियां बनाने लगी और उसके बाद फिर भारत आती हैं। तो भारत में आने के क्रम में कौन कौन सी कंपनियां आती गई उसका हम लोग यहाँ पे सार देखेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने के क्रम कौन कौन से थे, तो ये हमें याद रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली आएगा, फिर डच आएगा, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था पहले पुर्तगाली का मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं। डच के बारे में भी मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं। अब अंग्रेज पढ़ाना था लेकिन फिर से मैंने ये फिर से शुरू किया है। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी ये कंपनियों के आने के क्रम है। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। भौगोलिक खोजों का युग आरंभ होता है जब स्पेन और पुर्तगाल भारत को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ होता है। भारत खोजने के रास्ते खोजे जाने लगते हैं। स्पेन और पुर्तगाल के लोग निकलते हैं भारत के रास्ते खोजने के लिए। और पुर्तगाल का राजा था राजकुमार हेनरी, जिसके बारे में भी पिछले वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है मैंने। तो पुर्तगाल का राजकुमार था राजकुमार हेनरी। उसने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते को खोजे ताकि भारत तक जा सके समुद्री मार्ग को, और वही उत्साहित करता है पुर्तगाली नाविक को रास्ते खोजने के लिए। तो उसके बाद निकल पड़ता है पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डियाज 1487 में। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डियाज 1487 में निकलता है रास्ते की खोज में, और कहाँ पहुँचता है, उत्मासा अंतरिप, तूफानी अंतरिप वो खोज लेता है। जब वो निकलता है यहाँ पे यूरोप, सपोज दैट कि यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे अफ्रीका है, तो यूरोप से जब निकलता है पुर्तगाली नाविक तो यहाँ तक पहुँचता है उत्तरी आसांतरिप तक 1487 में, 1487 में पहुँचता है। और उसके बाद फिर यहाँ से बैक हो जाता है बार्थोलोमेओ डियाज, वो भारत तक नहीं आ पाता है। उसके बाद क्या होता है, और स्पेन का निवासी कोलंबस जो था वो 1492 में 1492 में भारत के रास्ते को खोजने के लिए निकलता है, लेकिन वो गलती से पहुंच जाता है अमेरिका की खोज, भारत की खोज के दौरान। तो स्पेन का निवासी कोलंबस जो था वो भारत को खोजने के लिए निकलता है, लेकिन वो पहुंच जाता है अमेरिका। बहुत दिनों तक तो उसे ये भी लग रहा था कि वो भारत में ही है, लेकिन बहुत दिनों के बाद उसे पता चलता है कि नहीं, ये भारत नहीं, ये अमेरिका है। उसके बाद तो ये सारी घटनाएं होती हैं। उसके बाद वो लौट जाता है, बार्थोलोमेओ डियाज जब लौट जाता है तो फिर से वो उसके बाद हम लोग देखेंगे वास्को डी गामा निकलता है 1498 में, और वास्को डी गामा निकल करके भारत के कालीकट, केरल के कालीकट पहुंचता है। कप कडाबू नामक बंदरगाह पे पहुंचता है। कौन? वास्को डी गामा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रमुख यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना और पढ़ना। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे इस्तादो द इंडिया कहा जाता था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तादो द इंडिया 1498 में इसकी स्थापना होती है। जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचता है तो 1498 में इसकी स्थापना होती है। कालीकट में ही इसकी स्थापना होती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तादो इंडिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम थोड़ा बड़ा है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है सूरत में। फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, विरिंगडे ओस्ट इंडीसे कंपनी। 1602 में इसकी स्थापना होती है मसूलीपट्टनम में। डच
पहले आते हैं लेकिन कंपनी बाद में स्थापित करते हैं। अंग्रेज़ बाद में आएंगे लेकिन इनकी कंपनी पहले स्थापित हो जाती है, और डच बाद में आएंगे लेकिन इनकी कंपनी 1602 में स्थापित होगी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी सूतानाती। डेनिश इंडिया कंपनी 1616 सूतानाती। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये डच पहले आते हैं लेकिन कंपनी अंग्रेज़ों के बाद ही स्थापित करते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 सूतानाती। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेस्ट इंडिया कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस 1664 ईस्वी सूरत में। तो ये इसका नाम है कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस 1664 में सूरत में 1664 सूरत में फ्रेंच कंपनी की स्थापना हो जाती है। तो ये 4 प्रमुख कंपनियां हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया 1498 कालीकट। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम बहुत बड़ा है 1600 ईस्वी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ 1600 ईस्वी सूरत। और डच का है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। और कहाँ पे कंपनियाँ स्थापित थी? कालीकट, सूरत, मछलीपट्टनम, सूतानाती और सूरत में कंपनियाँ स्थापित हो गई थी। अब यहाँ पे एक नोट्स है, थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। वास्को डी गामा अपने हेक्टर, तो ये भी पूछता है। अंग्रेज़ों का भी एक जहाज़ है जिसका नाम प्रश्न में आते हैं, और पुर्तगालियों का एक जहाज़ था हेक्टर। वास्को डी गामा अपने हेक्टर नामक जहाज़ से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपकडाबू पहुंचता है तथा उसी जहाज़ हेक्टर से काली मिर्च लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचता है। तो ये याद रखना कि हेक्टर से पहुंचता है और हेक्टर जहाज़ से वापस वो काली मिर्च लेके वापस चला जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हमें रिमाइंड रखना है, याद रखना, रिमेंबर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है सारा कुछ, लेकिन फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये थोड़ा बेसिक था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद क्या क्या होता है, कैसे कैसे आगमन होता है। तो भारत में मध्यकाल में भारत के साथ व्यापारिक संबंध, भारत का व्यापारिक संबंध किसके साथ था? यूरोप का था। यूरोप के लोग आते थे और यहाँ से क्या क्या लेते थे? यहाँ से मसाले और अन्य कीमती वस्तुएं ले जाते थे। और पहाड़ के पश्चिमी तट से लाल सागर और भारत एशिया के मध्य ये रास्ते थे आने जाने के, जो कि ये दोनों व्यापार करते थे। और जब वो रास्ता बंद हो जाता है, अरबों का आक्रमण होता है, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और वो रास्ता बंद हो जाता है, यूरोप और भारत के बीच का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तब लोग खोजने निकल पड़ते हैं नए नए रास्तों को, जो कि समुद्र के द्वारा भारत पहुँचता है। और इसी क्रम में क्या होता है? इसी क्रम में नई नई कंपनियाँ, नए नए देश के लोग, यूरोप के लोग कंपनियां स्थापित करते हैं, भारत आते हैं और भारत पे अपना साम्राज्य फैलाते हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हम लोग को मैंने टॉपिक डाल दिया, उसको आप लोग देख लेंगे। कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है, मेरे ऐप चौहान एकेडमी पे डाला हुआ है, तो उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ये पहला टॉपिक था, टॉपिक 1 पहला टॉपिक था। ये यूट्यूब पे भी आएगा और ऐप पे भी आएगा। इसके बाद वाले टॉपिक्स भी हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद रिविज़न भी करना है। क्योंकि अगर हमारा सिलेबस समय से पहले ख़त्म हो जाएगा तभी हमें रिवाइज करने का टाइम मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके चौहान एकेडमी आप लोग को सर्च करना है। चौहान एकेडमी जैसे आता है उसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, और उसको आप लोग OTP डालेंगे, नंबर डालेंगे, उसके बाद वो ऐप आप लोग के नाम से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोर्स परचेज करना है या नहीं भी करना है तो भी आप लोग ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि इसमें फ्री में भी कोर्सेज होंगे और पेड कोर्सेज भी होंगे। अगर आप लोग फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो, अगर आप लोग पेड कोर्स नहीं करना चाहते तो फ्री कोर्स इस पर करेंगे। तो ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा सब कुछ बहुत कम प्राइस में और बहुत सस्ते प्राइस में। क्योंकि बहुत से बच्चे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए मैंने अपना ऐप बनवाया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकूँ, वो भी कम प्राइस में। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, कीप साइनिंग।